अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिक का टॉपिक है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी क्लास हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने फ्रैक्शन और उसकी टाइप्स डिफरेंट और उसको जो है कन्वर्जेंस जो हैं इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड एंड मिक्स टू इम्प्रॉपर, और उसके अलावा उनकी फिगर्स बनाना सीखी थी। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर जो है हम डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर जो है क्लास होगा आज हमारा। तो सबसे पहले है एडिशन। तो एडिशन में मैंने ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं, एट द फॉलोइंग 1/3 प्लस 1/3, एंड एग्जांपल नंबर 2 है 3/5 प्लस 2/5। अब एडिशन के अंदर दो केसेस हैं। नंबर वन केस ये है फ्रैक्शन में कि जब आपके पास ये नंबर नीचे वाले सेम आ जाएं, यानी डिनोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, ये आपका सेम आ जाए तो फिर आपकी एडिशन कैसे होती है। लाइक दिस एग्जांपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस कंडीशन वन के अंदर आपके पास ये होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम आएंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली लाइन लगा के वो ही तीन जो है यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जो सेम नंबर है वही आपने लिख देना है, और ऊपर जो नंबर्स हैं आपने वो यहाँ पे लिख देने हैं सिंपली, और जो भी नंबर्स हैं इनके ऊपर वो ही मैंने यहाँ पे पुट किए। अब आप इनको ऐड कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऊपर 1 + 1 2 एंड 3 नीचे आ गया। तो ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ इसी तरह लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/5। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपने एक लाइन लगा के ये 5 जो है आपने सेम लिख देना है, यहाँ पे 3 एंड प्लस 2, 3 + 2 हो गया आपका 5 एंड 5/5। तो 5 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम लग गया, देन 1/1 आ जाएगा। और फ्रैक्शन में नीचे 1 जब आता है डिनोमिनेटर में तो ये गायब हो जाता है, इसको जो है हम ख़त्म कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा इसका 1 ओनली, जो कि ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है वही हमने लिख लिया। तो अब इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जब भी आपकी एडिशन का कोई इस तरह का केस हो फ्रैक्शन की, जिसके अंदर नीचे वाले नंबर आपके सेम हों, तो वो मिला के एक ही लिखा जाता है, और ऊपर आपके जो भी नंबर्स होते हैं सेम लिख के आपने प्रोसेस कर देना होता है फर्दर। अब इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर आपके पास नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर अगर चेंज आ जाए, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल एक लिखे हैं, 7/6 प्लस 1/2, एग्जाम्पल नंबर 3 में, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में इसी तरह एक और रकम है 2 होल 1/7 प्लस 2/5 प्लस 1 होल 1/7। तो अब यहाँ पे एडिशन का ये दूसरा केस है। तो इस केस के अंदर हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पे देखें 6 है, यहाँ पे है 2, यानी ये है चेंज। तो यहाँ पे आपको 2 और 6 का लेना होगा आपको एलसीएम, और एलसीएम का प्रोसेस हम पीछे सीख कर आ चुके हैं, इसके ऊपर मेरा पूरा क्लास था कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। इसके दो मेथड्स हैं, एक डिवीजन मेथड एंड एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लें, 2 × 1 = 2, इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम 1 टाइम, तो आपका 2 3 = 6, यानी एलसीएम आपकी इसकी निकली 6। जिसको ये सारा कुछ आता है तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो शॉर्टकट में निकाल ले। अदरवाइज इसका जिसको आता है ना वो यहीं पे ऐसे 6 लिख लेगा एलसीएम। अब एलसीएम 6 लिख लेने के बाद इस वाले का इसके ऊपर पहले टेबल लगाएंगे। 6 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 1 टाइम, और वो 1 जो है ऊपर वाले से होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 3 टाइम्स, एंड 3 को जो है हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आप लिखते जाएं जो भी नंबर्स आए, 7 × 1 = 7 प्लस की सेम सिंबल एंड 3 × 1 = 3। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने ऊपर ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 10/6। अब आपका इसके ऊपर टेबल लग रहा है 2 का, इसके ऊपर 5 टाइम्स एंड इसके ऊपर 3 टाइम्स, तो देन आंसर आपका आ गया 5/3। अच्छा, जब भी आंसर इस तरह आता है तो इसको फर्दर आगे किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला डिजिट जो है यानी कि न्यूमिनेटर वो बड़ा है, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्रैक्शन की कौन सी किस्म, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है ना मिक्स्ड में चेंज किया जाता है, और इसका प्रोसेस भी मैंने पहले सिखाया है कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसको 5 के ऊपर 3 का टेबल लगाएंगे, 3 × 1 = 3। देन इसको जो है वो कहाँ पे पुट किया जाता है, होल में, एंड इसको जो है वो ऊपर लिखा जाता है न्यूमिनेटर में, और ये होता है डिनोमिनेटर में। यानी इसका फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का 1 होल 2/3 आ गया। एंड नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास 2 होल 1/7 प्लस 2/5 प्लस 1 होल 1/7। अब इधर जो है सबसे पहले तो ना ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको चेंज कर लें,
कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में। तो ये भी प्रोसेस मैंने पहले सिखाया हुआ है पिछले क्लास के अंदर। 7 2 ज़ा 14, 14 और 1 15, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15/7 प्लस 2/5 प्लस 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8 आ जाएगा 8/7। अब आपने जो है एलसीएम लेना होगा। आप रफ वर्क में एलसीएम 7, 5, 7 का लेंगे तो 5 का टेबल, क्योंकि 2 का 3 का नहीं लग रहा, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा 5 का, इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर नहीं लगेगा, देन आपका 7 का टेबल दोनों के ऊपर लग जाएगा। तो आपका एलसीएम जो निकला वो निकला 35, 7 5 ज़ा 35। ये आपने रफ वर्क में करना होता है। जिसको ये चीज़ डायरेक्ट आती है वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे एलसीएम लिख लेगा 35। अब बारी बारी डिवाइड करते जाएं। 7 का टेबल 35 के ऊपर लगाएं, कितनी दफ़ा लगता है? 5 दफ़ा। तो वो 5 जो है आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 5 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 7 दफ़ा, तो 7 को आपने ऊपर करना है मल्टीप्लाई। इसी तरह 7 का टेबल जो है वो इसके ऊपर लगेगा 5 दफ़ा, ये 5 आपने लिखना है इसके ऊपर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और उसके अलावा इसके जवाब निकालते जाएं। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14 प्लस 8 5 ज़ा 40। तो ये आपके हो गए ऊपर। अब इसको जो है अगर ऐड करेंगे तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ऊपर वालों को ऐड किया तो यहाँ पे 129 आंसर आ गया एंड नीचे आपका आ गया 35। तो यहाँ पे छोड़ दें तभी आपकी मर्जी है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इसको रफ वर्क में जब चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे इसको? तो इसका कन्वर्जन करने का प्रोसेस ये है कि आप 129 यानी 129 के ऊपर 35 का टेबल लगा लेंगे। 3 टाइम लग जाएगा 105, 4 टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अभी माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 24। तो ये जो है आपने कहाँ पर लिखना होता है? होल में। जो नीचे आया है ये जो है आपका रिमाइंडर जो है ये न्यूमिनेटर में, और उसके अलावा ये जो जिसे डिवाइड किया है इसको आपने लिखना है डिनोमिनेटर में। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये हो गया फ्रैक्शन का एडिशन प्रोसेस। यानी केस नंबर 1 था जिसके अंदर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे एडिशन होती है। केस नंबर 2 था जिसके अंदर हमारे डिनोमिनेटर चेंज हो तो फिर उसका एलसीएम लिया जाता है और उसको आगे फर्दर कैसे किया जाता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं फ्रैक्शन का दूसरा प्रोसेस है, दूसरा है ऑपरेशन सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह होता है। इसके अंदर भी जो है आपका केस सेम ही होगा। पहला केस भी सेम ही होगा। कैसा केस? यानी जब आपके सेम आ जाए नीचे वाले तो उसके अंदर आपकी सबट्रैक्शन होगी सिंपली ऐसे ही। आपने यहाँ पे 2 2 दोनों साइड पे सेम है तो आपने एक ही 2 लिखना है। ऊपर जो भी नंबर हैं और सिंबल हैं वो ही लिखनी है। तो 3 में से 2 माइनस कर दिया तो आपका हो गया ऊपर 2 और नीचे भी 2। तो 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर भी 1 टाइम। आंसर आपका आ गया 1/1। तो नीचे वाला 1 गायब हो गया, ऊपर वाला 1 आ गया, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 1। अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 4/5 माइनस 3/5। तो इसके अंदर भी देखिए नीचे वाले सेम हैं तो आपने एक ही लाइन लगा लेनी है और ऊपर वालों को सेम लिख लेना है, और जो भी सिंबल है वो आपने सेम लिख लेनी है। तो ये 4 में से 3 माइनस हो गया 1 एंड 5 आपका नीचे आ गया सेम। तो ये हो गया आंसर। अब ये सबट्रैक्शन का वही केस है जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए। लेकिन अगर आपके पास सेम ना हो सबट्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल इस तरह 5/6 माइनस 1/2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों चेंज हैं तो आपने एलसीएम लेना होगा। और एडिशन के अंदर भी मैंने यही रकम लिखी थी और उसका एलसीएम भी निकाल के दिखाया था। इसका एलसीएम आएगा 6, और 6 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 1 टाइम, ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो 5 में से 3 माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड नीचे आ जाएगा 6। अब और रिड्यूस कर लें, 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम एंड 2 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम, यानी आपका आंसर आ गया 1/3 फाइनल आंसर। तो इसी तरह के मज़ीद इसके 2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 होल 3/10 माइनस 1 होल 1/4। तो सबसे पहले इसको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और चेंज का प्रोसेस मैंने सिखाया है। 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 30, 30 के अंदर 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 33, यानी 33/10 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5 आ जाएगा, 5 ऊपर एंड 4 नीचे। तो अब आपने 4 और 10 का एलसीएम लेना है।
4 और 10 का एलसीएम आप रफ वर्क में अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप निकाल के देख लेना 20 आएगा। यहाँ पे मैं एलसीएम इस वजह से नहीं निकाल रहा क्योंकि एलसीएम मेरा टॉपिक नहीं है आज, एलसीएम आपने खुद निकालना होगा रफ वर्क में। तो 20, तो 10 का टेबल 20 के ऊपर देखें कितनी दफ़ा लग रहा है, 2 दफ़ा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। एंड इसी तरह 4 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम 20 के ऊपर, तो ये 5 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 33 को 2 से, तो ये हो जाएगा 66 माइनस ये हो जाएगा 25। तो अब आप 66 में से 25 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 41/20। तो अब आप इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है क्योंकि इसका ऊपर वाला डिजिट बढ़ा है यानी न्यूमिनेटर बढ़ा है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और इसका कन्वर्जन का प्रोसेस मैंने सिखाया हुआ है। 20 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा, 40 एंड 1 बच गया। तो ये वाला आपने यहाँ लिख देना है होल में, और ये जो नीचे बचा ये लिखना है ऊपर, और ये 20 जो है आपने लिख लेना है नीचे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये भी सब्ट्रैक्शन का दूसरा केस है। यहाँ पे 4/5 माइनस 1/10 माइनस 2/15। तो यहाँ पे 5, 10, 15 तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो तीनों का आपने लेना होगा एलसीएम, और एलसीएम आप रफ वर्क में लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकलेगा 30। अब 30 के ऊपर 5 का टेबल लगा लें, 6 टाइम लगेगा, और वो 6 जो है इसके ऊपर वाले के साथ होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 10 का टेबल इसके ऊपर लगा लें 3 टाइम्स, देन 3 जो आ जाएगा ऊपर। इसी तरह 15 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स जो है ये 2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 6 24 माइनस 3 1 3 माइनस 2 2 4। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों नंबर हैं माइनस वाले, यानी इन दोनों के सिंबल आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस में है, यानी ये दोनों नंबर सेम सिंबल वाले हैं। और डिमास और बॉड मास में हम पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब सेम सिंबल होती हैं तो इनको ऐड किया जाता है आपस में। अब ये 3 और 4 जो है ये ऐड होंगे, लेकिन ऐड होने के बाद इनके साथ माइनस आ जाएगी क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो इस वजह से 7 आ गया माइनस का। ये 24 सिंपली वही लिख लिया हमने, और ये हो गया 30। तो 24 में से 7 माइनस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे आ गया 17/30। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद फ्रैक्शन का थर्ड नंबर वाला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका केस, इसके अंदर कोई केस नहीं है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है। इसके अंदर आपको फैक्टर्स, आपको जो है टेबल्स लगाने होते हैं, आपको जो है टेबल अच्छे तरीके से जो है ना याद होने चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/10। तो यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने टेबल लगाने हैं। कुछ टेबल लगाने का प्रोसेस ये होगा कि आपका एक टेबल इधर लगे डिनोमिनेटर में, तो वही सेम टेबल आपका न्यूमिनेटर में लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये देखें टेबल ऐसे लगा दें यानी दोनों डिनोमिनेटर में, नहीं, आपने अगर एक टेबल यहाँ लगाया है तो वो ही टेबल आपका इधर लगना चाहिए नीचे, या एक टेबल इधर लगाया है तो इसका टेबल इधर लगना चाहिए। यानी कि तरतीब ये होनी चाहिए आपकी कि टेबल डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लगना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा, और ये फिर 2 का टेबल 10 के ऊपर 5 टाइम्स, यानी ऊपर आपका देखें कि 1 1 बच गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 आ गया, एंड नीचे 5 और इस साइड है 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/5 आ गया, यानी इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो 1/5 आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखी है, ये भी बिल्कुल सिंपल लिखा है 6/9 मल्टीप्लाई बाय 8/6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 का टेबल सीधा सीधा जो है इस 6 के ऊपर लग जाएगा, बाकी और कोई टेबल नहीं लग रहे हैं इन दोनों के ऊपर। इसके ऊपर अगर 2 का 4 का लग रहा है लेकिन इसके ऊपर नहीं लग रहा, तो इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा ऊपर 8, क्योंकि 8 और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। नीचे 9 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, इसी के अंदर थोड़ा सा मज़ीद हम मुख्तलिफ और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाली साइड आते हैं, और 3 जिसके अंदर रकमें हों उसके अंदर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15/21 मल्टीप्लाई बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेबल किसके ऊपर लगा रहे हैं और किस तरह लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें इन दोनों के ऊपर 3 का टेबल भी लग रहा है, उसके अलावा 2 का टेबल इसके ऊपर भी लग रहा है, उसके अलावा इन दोनों के ऊपर भी 3 का टेबल लग रहा है।
तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ हैं, और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ से और कैसे स्टार्ट लेते हैं, लेकिन आपने सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, आखिर जवाब लेकर आना है, उससे आगे वो मज़ीद सॉल्व ना हो। चले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम एंड इसके ऊपर 3 टाइम। अगेन ये 3 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम लग गया, और फिर ये अगेन 3 का टेबल इस 15 के ऊपर जो है वो 5 टाइम लग गया। तो आपने देख लिया कि ये सारा कुछ कट गया, ये 21 रह गया, इसके ऊपर कोई टेबल नहीं लगा। देन ऊपर आपके पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यानी ऊपर आपके पास बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे बचा आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे टेबल लग गए 1 और यहाँ पे भी 1, यानी आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया 5/21। देन इसका एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है 4th नंबर पे, 4 होल 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/7। तो आप इसको पहले ना चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 20 एंड 4 आपने लिख लिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गया 24, और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14, 14 और 1 15, देन 15/7। तो इसी तरह ये 5 का टेबल इसके ऊपर लग गया 3 टाइम्स, एंड अगेन यहाँ पे अब कोई टेबल नहीं लग रहा। अब जब कोई टेबल नहीं लग रहा तो सिंपल आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऊपर हो जाएगा 72 एंड नीचे आ गया आपका 7। अब ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इसको चेंज करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देन आप रफ वर्क में 72 को 7 का टेबल लगाएंगे 72 के ऊपर, ये 10 टाइम लग जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ गया, ये 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा होल में, और ये जो है 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया फाइनल आंसर 10 होल 2/7। और इसी तरह इसका एक आखिरी प्रोसेस है और आखिरी ऑपरेशन है डिवीजन। तो फ्रैक्शन की डिवीजन भी इसी तरह होती है, लेकिन इसके अंदर देखें कि कैसे प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है 4/9 डिवाइड बाय 16/9। तो जब भी इसकी डिवीजन होती है फ्रैक्शन की डिवीजन डायरेक्ट नहीं होती, इसको कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, और जो ऊपर जो लिखा होता है न्यूमिनेटर वो नीचे आ जाता है, यानी इसकी तरतीब कुछ ऐसे बन जाती है 9 ऊपर एंड 16 नीचे। इस वाले को सेम लिखा मैंने, इसको चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो नीचे लिखा हुआ था ये मैंने ऊपर लिखा, और 16 को जो है वो नीचे जो है ले आया मैं। अब आप देखें कि जो है कौन कौन से टेबल जो है यहाँ पर लग रहे हैं। ये 9 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 1 टाइम, इसी तरह 4 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम और इसके ऊपर 4 टाइम्स, यानी आपके पास ऊपर 1 और 1 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे 1 एंड 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका आ गया 1/4। इसी तरह एक एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखी है 4/8 डिवाइड बाय 2/12। तो सबसे पहले जो है ना इसको हमने चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4/8 मल्टीप्लाई, ये 12 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे टेबल अपनी मर्जी से लगा लें, 4 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 2 टाइम्स, एंड इसी तरह ये 2 का टेबल इसके ऊपर 6 टाइम, एंड ये 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम और इसके ऊपर 3 टाइम्स, यानी ऊपर आपके पास बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नीचे आपके पास बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आपके पास फाइनल आंसर आया 3/1। नीचे वाला 1 गायब हो जाएगा, आपके पास ओनली जो है वो 3 आंसर आ जाएगा। देन इसी तरह के 2 एग्जाम्पल मैंने डिवीजन के और लिखे हैं, और देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 6 डिवाइड बाय 2/3, यानी इसको मैं लिखूँगा ऐसे, इसके नीचे है 1, ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखें इस 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम, इसके ऊपर 3 टाइम, अब नीचे बच गया 1 और 1, और ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 1। नीचे वाला 1 गायब हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जो है वो नहीं लिखते हम, एंड आपके पास आंसर आ गया 9। इसी तरह आपके पास एक ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी तरह की है, लेकिन थोड़ी सी मैंने चेंज किया है इस एग्जाम्पल को, 2/3 डिवाइड बाय 8। तो अब इसके नीचे है 1,
यानी यहाँ पे 2/3 आपने सेम लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो इसको जो है 1 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। और अब ये 2 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम्स एंड इसके ऊपर 4 टाइम्स। एंड उसके बाद आ जाते हैं कि अब कोई टेबल नहीं लग रहा है तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले आपस में, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1/12। अच्छा, इसके अंदर मैं ये 4 ऑपरेशंस जो हैं फ्रैक्शन के कंप्लीट हुए। इसके अंदर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एडिशन केस जो है ना वो 2 किस्म के केस थे। यहाँ पे मैंने लिखा था 1/4 प्लस 3/5। लेट सपोज मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ पे ये हो गया एडिशन का दूसरा केस, यानी डिनोमिनेटर आपका हो गया चेंज। अब आपको मैंने मैनुअल मेथड सिखाया कि आपने लेना है यहाँ पे एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेकर करते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको एक शॉर्टकट वे सिखाता हूँ वो भी आपका बहुत ही अच्छा है, उसके तहत भी आपका ये डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। अगर कोई एलसीएम वाले जो है प्रोसेस में नहीं आना चाहता, कोई दूसरा वे निकाल के उसको सॉल्व करना चाहता है, तो उसका वे देख लें कि वो भी कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसको एलसीएम से सॉल्व कर लूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि जवाब कैसे सेम आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहले एलसीएम वाला मेथड कर लें। तो यहाँ पे 4 और 5 को आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 20। 4 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम और वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। एंड आप इसको ऐड कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा आपके पास 20। अब ये हो गया थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी एक पूरा प्रोसेस जो मैंने सिखाया था उसके मुताबिक। अगर आप इस एलसीएम वाले चक्कर में नहीं आना चाहते और इसकी एडिशन किसी डायरेक्ट वे से करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये सिंपली आपने एक दूसरे के साथ नीचे वाले मल्टीप्लाई करने हैं, नीचे हो जाएगा 20 और ये जो है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस ये जो है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आप जो है 12 और 5 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 17, यानी 17/20। यहाँ पे भी 27 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 17 आएगा। तो 17/20 17/20। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके मैंने पूरा प्रोसेस किया है और यहाँ पे मैंने एक और मेथड शॉर्टकट किया है। अच्छा, यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है, लाइक दिस, कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 1/2 माइनस 3/4, मिसाल है, आप इसका एलसीएम लेके करेंगे तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। और अगर आप इसका शॉर्टकट वे करते हैं, और शॉर्टकट वे क्या है कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये नीचे हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। और ये वाला 4 जो है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस ये वाला 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा 6। एंड अब आपने यहाँ पे करना है -4 में से -6 गया तो माइनस का जो है यहाँ पे बचा आपका 2 एंड नीचे बचा 8। अब 2 का टेबल इसके ऊपर जो है लग रहा है 1 टाइम, इसके ऊपर 4 टाइम, यानी यहाँ पे आपका आंसर आ गया -1/4, ठीक है। तो ये होगी आपकी सब्ट्रैक्शन जो है डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, ये शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये शॉर्टकट मेथड कुछ अरसे के लिए याद होते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कभी नहीं भूलता। अगर आपने प्रोसेस को एक दफ़ा अच्छे से सीख लिया तो ये हर जगह काम पे आएगा और हर जगह जो है आपको ये बिल्कुल प्रोसेस याद रहेगा। ये चीज़ें जो शॉर्टकट होती हैं ये टाइम बचाती हैं आपका, लेकिन शर्त ये है कि ये चीज़ें आपको उस वक्त याद आ जाएं, क्योंकि जब एमसीक्यूज करना होता है तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में प्रेशर आ जाता है और आपने ये सारी चीज़ें याद कभी कभार दिमाग में से निकल जाती हैं। तो आपको प्रोसेस भी आना चाहिए, इस तरह आपने एलसीएम लेके इसको प्रोसेस करना है। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने ऑपरेशन सिखाए आपको फ्रैक्शन के, कि कैसे चारों मुख्तलिफ ऑपरेशन है और उनके कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, शॉर्टकट मतलब तरीके हैं जिनके तहत मैंने इनको सॉल्व किया। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।